नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम पीपीएफ से बेहतर कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं जो पीपीएफ के मुकाबले में दुगना रिटर्न आपको दे सकते हैं, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान बहुत कम जाता है। तो इस वीडियो में हम वही विकल्प खोजेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि जब आपके पास कोई रुपया स्पेयर है और आप उसे उधार देना चाहते हैं और दो अलग अलग तरह के आदमी आपके पास आते हैं, वो उधार लेने के लिए आपके पास उधार देने की दो ऑप्शन हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए जो आपसे कहता है कि मैं आपको लगभग 7-8% का ब्याज दूंगा, वार्षिक दर हमारी 7-8% होगी और इसके बदले में मैं आपको सिक्योरिटी के तौर पर लिखित में भी दूंगा कि मैंने इतनी रकम आपसे उधार ली है और इतने समय के बाद निश्चित रकम निश्चित समय पर मैं आपको वापस कर दूंगा। और उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये बोलता है कि आज तक इसने कोई गड़बड़ नहीं की, कभी भी किसी का रुपया मारा नहीं है, सिवाय कुछ चांदे केसेस को लेकर जो बहुत ही गिनती में थोड़े से केस हैं। लगभग 99% उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है। लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि 7-8% से ज़्यादा इसने कभी किसी को ब्याज नहीं दिया, ना देता है। तो 7-8% ब्याज मैं आपको दूंगा और आपकी रकम 7% सेफ रहेगी। ये मैं लिखित में आपको देने के लिए तैयार हूं। दूसरी ऑप्शन, दूसरा जो पर्सन बी है आपके पास खड़ा हुआ है और वो आपसे कहता है कि जो आपको इंटरेस्ट रेट पर्सन ए दे रहा है मैं उससे डबल भी दे सकता हूं और हो सकता है मैं आपको उससे भी ज्यादा दे दूं, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मेरा व्यापार करने का तरीका अलग है, पर्सन ए का व्यापार करने का तरीका अलग है। जो रकम आपसे पर्सन ए उधार लेकर जाएगा उससे जो वो काम कर रहा है उसका तरीका अलग है, इसलिए वो आपको केवल 7-8% ही दे सकता है और वो आपको लिखित में भी दे सकता है। लेकिन मेरा काम करने का तरीका अलग है, मैं आपको 7-8% के मुकाबले में 15-16-20% तक के रिटर्न तो दे सकता हूं, लेकिन लिखित में ये नहीं दे सकता। ये बात मैं कह तो सकता हूं, आपको वादा तो कर सकता हूं कि 15-20% के रिटर्न सालाना आपको आते हैं, लेकिन आपको मैं लिखित में ये चीज नहीं दे सकता क्योंकि कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन आप मुझ पर क्यों विश्वास करें, वो इसलिए करें कि पिछले आप चाहे 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का रिकॉर्ड मेरा निकाल कर देख लें। मैंने आज तक किसी का पैसा मारा नहीं है, किसी का पैसा डुबोया नहीं है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी से पैसा लिया हो और उसका उधार वापस ना किया हो। मेरा क्योंकि काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए ये तो हो सकता है कि किसी समय आप अचानक से मुझसे पैसे मांग लें और उस समय मान लीजिए मैंने आपसे ₹1,00,000 उधार लिया है तो मैं आपको 90,000 ही वापस कर पाऊं। लेकिन अगर जिस समय मैं बोलूंगा कि आजकल मैं आपको 90,000 ही इसके वापस कर सकता हूं, उस समय आप मुझे अगर थोड़ा और समय देते हैं, चाहे वो समय 6 महीने, साल, 2 साल का समय और देते हैं, तो यकीनन मैं आपके उस ₹1,00,000 के बदले बहुत ज्यादा रकम, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी आपको वापस हो सकता है कर पाऊं। और ये मेरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कह रहा है कि आज तक जिसने मुझे मान लीजिए 20 साल पहले ₹1,00,000 उधार दिया था, 20 साल बाद मैंने उसको 1,10,00,000 रुपए वापस किए। जिसने मुझे आज से 5 साल पहले उधार में ₹1,00,000 दिया था, मैंने 5 साल बाद उसके 2.5 लाख रुपए वापस किए हैं। और ये सारी चीजें मेरे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में मौजूद हैं। पर्सन ए कहता है कि हम लगभग 30-35 भाई हैं जो अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं और 7-8% आपको देंगे। पर्सन बी कहता है हम 45 भाई हैं, हम 45 लोगों का यूनिट है जो इस सिस्टम से काम कर रहे हैं, आप किसी को भी उसमें से उधार दे सकते हैं, सबका सिस्टम यही रहेगा। दोस्तों, अब ये पर्सन ए और पर्सन बी क्या है, शायद बहुत सारे लोग आप में से समझ गए होंगे। पर्सन ए यहां पर मैं बात कर रहा हूं अपने पुराने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट सिस्टम की, जो है बैंक्स और पोस्ट ऑफिस। पर्सन बी यहां पर है म्यूचुअल फंड्स। जब मैं म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं तो इस बात पर ध्यान कीजिए कि मैं शेयर्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदने या बेचने वो एक चीज अलग है, उसके रिस्क फैक्टर्स अलग हैं, उसकी ग्रोथ रेट अलग है। मैं सिर्फ सीमित हूं यहां पर स्टॉक मार्केट की जब बात कर रहा हूं तो म्यूचुअल फंड्स तक इस वीडियो का टारगेट सीमित है। क्यों हमें म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना चाहिए हटकर पीपीएफ से, रेकरिंग डिपॉजिट से, एफडी से? रेकरिंग डिपॉजिट एफडी में जो कि पर्सन ए है,
आप सब जानते हैं कि हमें 7-8% से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, और कभी कभी तो इससे भी कम। पिछले दिनों में 5, 5.5, 6% तक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गए थे। लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, बेशक आप गूगल कीजिए, मेरे कहने पर मत जाइए, बुरे से बुरी स्कीम ने भी, जो इंडस्ट्री की सबसे बुरी स्कीम परफॉर्म की हो अब तक हिस्ट्री के अंदर, उसने भी 9-10% का रिटर्न दिया है। और पिछले 3-4 सालों के अंदर अगर आप रिटर्न देखें तो 40% तक के रिटर्न है। ऑन एन एवरेज ये रिटर्न आपको 16, 17, 18% तक सालाना मिल जाती है। सिर्फ इतनी शर्त होती है कि किसी समय, जैसे कि कोरोना बीच में आ गया, कोई वॉर लग गई, जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर पीछे हुआ, ऐसे समय में मार्केट डाउन चला जाता है। उस समय आप एक पैनिक सेलिंग के मोड में ना जा करके पेशेंस रखते हैं तो डेफिनेटली मार्केट वहां से हमेशा रिकवर करता है, आज तक करता ही आया है। और लंबे समय की इन्वेस्टमेंट आपको 15-16% से ज़्यादा का सालाना रिटर्न देती है। अब क्यों मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पीपीएफ से हम इसको कंपेयर करेंगे। पीपीएफ का हम सब जानते हैं कि 15 साल का लॉक इन है और लगभग 7 और 7.5% के बीच में इंटरेस्ट रेट रहता है। तीसरा उसका फायदा है कि टैक्स फ्री है। यही 3 फायदे हम गिनकर चलते हैं। आप आज से 15 साल पहले का किसी भी म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए और उससे कंपैरिजन कीजिए पीपीएफ के साथ, आपको डेफिनेटली ये मिलेगा कि लगभग डबल से ज्यादा रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स ने दिए हैं। टैक्स सेविंग की जहां तक बात है, 15 साल का लॉक इन पीरियड है पीपीएफ के अंदर, हम वो भी टॉलरेट करते हैं। चाहे हम 5-6 साल के बाद कुछ रकम उसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका लॉक इन पीरियड रहता है। जो म्यूचुअल फंड्स में टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं, उनके अंदर लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है तो 3 साल का, अगर एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट किया है तो हर जो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं, हर इंस्टॉलमेंट आप सब्सिक्वेंट 3 ईयर्स के लिए लॉक होती है। तो पीपीएफ के मुकाबले में लॉक इन का समय बहुत ही कम है। टैक्स फ्री होने की जहां तक बात है, पीपीएफ मानते हैं कि 100% टैक्स फ्री है। इन्वेस्टमेंट पर एटीसी का रिबेट मिलता है। इन्वेस्टमेंट पर एटीसी का रिबेट आपको म्यूचुअल फंड में भी मिलता है, 1.5 लाख तक का ही मिलता है। वो तो सेम हो गया। अब इनकम जो जनरेट होती है पीपीएफ से, वो भी टैक्स फ्री है। पहली बात तो ये कि 7-8% ही इनकम जनरेट होगी। 1 लाख आपने अगर एक पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है तो 7-7.5 हज़ार आप कमा पाएंगे, वो आपका टैक्स फ्री है। और म्यूचुअल फंड में भी अगर आप टैक्स सेविंग में, जैसे हम ईएलएसएस के नाम से जानते हैं, उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो पहली बात तो ये कि 7-8% के मुकाबले में लंबे समय में आपको 15-16%, 17% तक के रिटर्न आ जाते हैं। हो सकता है 20% भी आ जाए। तो यहाँ पर अगर हमें टैक्स देना भी पड़ता है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, तब भी हम पीपीएफ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स पा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ 10% होता है। वो भी 1 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर 1 लाख से ज़्यादा आपकी अर्निंग हो रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में किसी साल में, उसी अमाउंट पर आपने सिर्फ 10% टैक्स देना है। तो हर हाल के अंदर पीपीएफ के मुकाबले में ईएलएसएस या टैक्स सेविंग स्कीम्स जो म्यूचुअल फंड्स की हैं, फार फार बेटर हैं। ये हमारा आज का ओपिनियन। और अपने इस जो वीडियो है इसके समर्थन में, इसको प्रूव करने के लिए हम वीडियो के अगले पार्ट के अंदर कुछ ऐसे आपको डाटा शो करेंगे, सिर्फ टैक्स सेविंग स्कीम्स के डाटा शो करेंगे, जिनसे आपको पता लगेगा कि वाकई ये सच है और कोई फेक स्क्रीनशॉट्स नहीं है। आप गूगल कर सकते हैं, जो जो नाम मैं फंड्स के बताऊंगा आपको सारे जाकर आप गूगल कीजिए और उसके बाद अपना फैसला कीजिए कि अगली बार ये पैसा टैक्स सेविंग स्कीम्स में डालना है या पीपीएफ में डालना है। पैसा आपका, मर्जी आपकी, हम आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं अपनी बात के सपोर्ट के अंदर। डाटा इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। HDFC ELSS यानी टैक्स सेवर फंड ने पिछले 10 सालों के अंदर एवरेज 15.31% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया ELSS ने 14.90% का, मोतीलाल ओसवाल ELSS ने 17.96 का, ICICI ने 16.15 का, कोटक महिंद्रा ने 16.46 का, टाटा म्यूचुअल फंड ने 17% से ज़्यादा का एवरेज रिटर्न दिया है और एक्सिस ने भी 17% से ज़्यादा का रिटर्न आप लोगों को दिया है। दोस्तों, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताते हैं कि पीपीएफ के मुकाबले में 15 साल जैसे लंबे टेन्योर के अंदर म्यूचुअल फंड्स के ELSS टैक्स सेवर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना ही समझदारी भरा निर्णय है। ये तो सही है कि म्यूचुअल फंड्स कहीं ना कहीं रिस्की होते हैं, थ्योरेटिकली रिस्की होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली
शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना और उसका रिस्क होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो एक्सपर्ट्स टीम होती है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आज तक म्यूचुअल फंड्स में किसी का पैसा डूबा नहीं है। जैसे हम शेयर्स में सुनते हैं कि किसी ने 10 लाख रुपए का नुकसान किया, किसी ने 20 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपने शायद कभी ऐसा नहीं सुना होगा। जब भी आपने किसी का सुना है कि वहाँ पैसा उसका डूब गया स्टॉक मार्केट में, तो उससे वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा कि वो शेयर्स के अंदर डूबा है या म्यूचुअल फंड्स के अंदर। उसका जवाब यही होगा कि शेयर्स के अंदर नुकसान हुआ है। उसमें जब आप समझदारी भरे निर्णय नहीं लेते हैं, स्टॉक्स की सिलेक्शन करना आपको नहीं आता है, या ज़्यादातर लोगों का नुकसान होता है फ्यूचर ऑन ऑप्शन के अंदर, वहाँ पर ये चीज़ें रिस्की हो जाती हैं। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो बात सही है, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही आज के दौर में हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए समझदारी भरा निर्णय। हालांकि हिस्टोरिकल डाटा गारंटी नहीं करता है कि फ्यूचर में भी यही रिटर्न्स आएंगे, लेकिन 1-2% का रिस्क उठा करके अगर हम इतने बड़े प्रॉफिट्स को गेन कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कैपिटल ग्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें कैपिटल ग्रो। थैंक यू।